Hello guys, welcome back to Aisha the Funky, and this is Thursday today and 11:51 in the morning. The cold here affects my nose. Uh, so I just got free from the class, and today the class I have to wake up 1 hour, no, actually 2 hours before the class. Okay, 1 hour is for the normal classes, and but for this class I have to wake up 2 hours before it, because the way to the class is almost of 30 minutes. It's up the hill. It's so up you cannot see from here. I will attach the video where I have to go. So it's like a too much walking to get to the class, and as I'm new to here, I don't know the shortcuts. TSU. So what I did, I came from here today, बट मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं वहाँ चलते हुए चली गई, फिर मुझे वहाँ चलते हुए चली गई, फिर मुझे वहाँ से और ऊपर जाना पड़ा. बट मैं यहाँ से सीधा भी आ सकती थी, तो मुझे यहाँ पे कम चलना पड़ता. सो फ्रॉम द नेक्स्ट थर्सडे आई विल कम फ्रॉम दिस वे. सो आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, बट अगेन देयर आर सो मैनी स्टेयर्स. सो आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम दिस वे ईदर. यहाँ से बहुत चल के जाना पड़ेगा. आई एम गोइंग फ्रॉम देयर. इट्स लाइक माई यूनिवर्सिटी इज़ कनेक्टेड. तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी and then walk for like 5 minutes. I will reach to my dorm gate, and there मुझे यहाँ से चलने में मतलब the way is almost like same, but there is a normal road. मतलब hill है लेकिन इतनी कोई hill नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा hills हैं और stairs भी हैं. So I would prefer this one, और ऐसे मैं बाहर भी थोड़ा सा घूम लूँगी rather than just climbing the stairs and getting off and blah blah blah. So I prefer this way more. So next Thursday I'm coming from this way, and this class is super good. I really like the teacher. There are so many restaurants of fried chicken and whatnot, but sadly they are not halal. They mostly use क्या कहते हैं pork. They mostly use pork in their food. Like see how beautiful. They have a coffee, and the coffee shop here are like will be open till max 1, but लेकिन उसके बाद बंद हो जाती हैं, और रेस्टोरेंट्स तो 10 बजे ही बंद हो जाते हैं. So I have to know it was not a way of 5 minutes, it's just a way of 2 minutes. अब देखो मुझे बहुत थोड़ा सा चलना पड़ेगा और मैं यूनिवर्सिटी अपने डॉर्म तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. सो दिस इज़ दी शॉर्टकट आई हैव फाउंड. और अगले अशरे में हलाल पिज़्ज़ा खाऊंगी यहाँ पे. या आई हैव अनदर क्लास एट 3 PM एंड इट्स 11:55. मैं 12 बजे तक अपने रूम में होंगी होपफुली, और उसके बाद मैं सोची मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है. आज मैंने पता नहीं क्या ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, बट आई थिंक इट्स लुक गुड. और इसके बाद आज मुझे इफ्तार, मतलब टुडे आई एम नॉट फास्टिंग टुडे बिकॉज दिस इज़ दैट टाइम ऑफ द मंथ. सो आई एम नॉट फास्टिंग टुडे. तो इफ्तार का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने सुबह कॉफ़ी पी ली है. तो अब मैं जितने बजे भी घर आऊँ मैं उसके बाद भी खा सकती हूँ, मैं अभी भी खा सकती हूँ. तो whenever I wanna eat I can eat. तो इफ्तार की ऐसा टेंशन नहीं है. So guys, in less than 5 minutes I'm at my dorm. और ये किट का डॉर्म है, कि IT का डॉर्म होता है यहाँ पे, और ये है इंटरनेशनल हाउस 2, मैं जहाँ पे रहती हूँ. ये बात मुझे अभी पता लगी है कि ये वाला किट का डॉर्म है, वरना मुझे नहीं पता था ये क्या है. सो यहाँ पे करना होता है, शायद मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया था तो आप देख लें. मेरा फिंगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और अब इसको पुल करना होगा. और उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं, और मेरे शूज खुल जाते हैं.
थैंक्स टू आउटफिटर्स, पता नहीं कैसे जूते बनाए। So guys, I am back to my dorm and what is this hairstyle? मेरे बाल हमें यहाँ से यूँ होते हैं और यहाँ से यूँ ऊँचे होते हैं। So मुझे 250 पे जाना था लेकिन फिर हमें चलने की हिम्मत नहीं है। I will go maybe at night today। अभी तो चलने की हिम्मत नहीं है। Where is my key? एक तो है ना मेरे कंधे दर्द हो जाते हैं कोट पहन के, लेकिन इट्स कोल्ड हेयर तो पहनना पड़ता है। खुल गया। माई रूम इज सच अ मैस। 2 दिन से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि टू क्लीन द रूम। I will show you my room, but today after coming back from another class I will hopefully क्या for sure मैं रूम क्लीन करूँगी। मैं वैसे रोज़ रूम क्लीन करती हूँ लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटी जाते जाते ना सब गंदा ही हो जाता है। but today I will make sure to clean my room। So I will make sure today to clean my room। वैसे तो मैं रोज़ ही रूम क्लीन करती हूँ लेकिन सुबह जल्दी जाते जाते गंदा हो जाता है। सो ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे यूँ सेट कर दी हैं। अलमारी देखो मेरी खुल है क्योंकि मुझे बहुत सुस्ती हुई थी। मैं सुबह 6 बजे सोई थी और मेरा उठने का दिल नहीं चाहा था। मैं 9 बजे बेड से उठी और फिर जल्दी जाना था और ये बहुत ऊपर था ना मेरी क्लास का हॉल, तो मुझे ये था कि मैं जल्दी टाइम से पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। आज की क्लास अच्छी थी। मैं दिखाती हूँ अपनी रूम की हालत। देखें ये मेरा बेड है, यहाँ मेरा स्कर्ट पड़ा है, ये बंद नहीं हुआ हुआ है, ये मेरा कॉफ़ी मग पड़ा है, ये यहीं पड़ा हुआ है, ये कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, हैंगर यहाँ पड़ा हुआ है और ये कचरा जो मैंने जमा करके रखा है फेंकने जाना है। वो मेरी बेडशीट भी नीचे पड़ी है और जूते यहाँ पड़े हैं और झाड़ू भी लेनी है, टब भी लेना है और एक डब्बा और लेना है क्योंकि मैं इतनी अक्लमंद थी ना मैं कि मैं बड़ा डब्बा लेकर आ गई हूँ। कि ये ऐसा क्यों हो जाते हैं मेरे बाल? देखो यूं बाल यूं होते हैं, ये मेरे बाल यूं हो जाते हैं। ये वाले चलो फिर बेहतर हैं, ये वाले पता नहीं क्या मुसीबत है। ये वाले पीछे वाले सही यूं हैं और ये आगे वाले यूं हैं। खैर अब हम सोएंगे। अलार्म लगा लेती हूँ मैं, 5-6 अलार्म ऐसे लगाती हूँ। घर पे मैं खुद से नहीं उठती थी, अब्बू उठाते थे, लेकिन यहाँ पे मैं 6 अलार्म तो पक्का लगा के सोती हूँ कि मेरी क्लास ना मिस हो जाए क्योंकि मुझे यहाँ पे पता भी नहीं है कि कितनी छुट्टियाँ अलाउ हैं, तो मैं सारी क्लासेस लेती हूँ। छुट्टी तो ऐसे शुरू में करनी भी नहीं चाहिए ना। मैं IOBM में करती थी तो मैं यहाँ भी नहीं करूँगी। IOBM में भी मैं सारी क्लासेस लेती थी, फिर एंड में हम छुट्टियाँ करते थे या जब हम लोग बिजी होते थे, एग्ज़ाम्स बच्चे होते थे ना तो हम छुट्टी करते थे, या जैसे रमज़ान में छुट्टियाँ करते थे। खैर यहाँ तो रमज़ान भी जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं लगता कब सहरी की कब इफ्तार का टाइम हो गया। अब मैं सोऊंगी, काफ़ी मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। अलार्म लगाई थी 2 बजे उठूँगी, 3 बजे क्लास है। सो गाइस आई एम अप आफ्टर द नैप और अभी हो रहे हैं 2:35 और मुझे जाना है क्लास में। अच्छा हुआ, द नैप वॉज गुड। ऑल्सो मुझे ऐसी नैप्स लेनी चाहिए। वैसे मुझे नैप्स लेने की आदत नहीं है, स्लीप वंस एक साथ सोती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा सा ऐसे रूटीन है ना, सोना पड़ता है। खैर आज इफ्तार तो बनानी नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, लेट आऊँ जल्दी आऊँ। आके अगर थक गई तो थोड़ा सा और सो जाऊंगी, वरना फिर खाना बनाने जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता ये मेरे इन वाले बालों का क्या मसला है। ये इधर के नहीं है, ये इधर के हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहते नहीं है और इधर करते तो ऑड वन आउट लगते हैं। गाइस मैं एग्जैक्ट 240 पे घर से निकली थी और लिफ्ट की पे आते आते 241 हो गए। आज मैं न्यू रास्ते से जाने वाली हूँ इंटरनेशनल कॉलेज। देखती हूँ ये इजी है कि नहीं। तो ये मैं निकल गई हूँ अपनी डॉर्म से और उस साइड जा रही हूँ किड डॉर्मेट्री की साइड, क्योंकि मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती यार, मेरा पेट दर्द होता है और पैर भी। और अब हम जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और फिर गेट से अंदर जैसे हम सुबह गए थे।
शूले इस रिश्ते में खुलती है ना, मैं इसको बार बार भानती हूँ, मेरा सारा टाइम ही इसमें लग जाता है। मैं निकली थी 2:44 पे अपने डॉन से, और अब मैं इस गेट पे पहुँचने वाली हूँ 2:45 हो रहे। अब देखते हैं कि यहाँ से मुझे जाने में कितना टाइम लगता है। तो मैं यहाँ अभी थोड़ी सी पहाड़ी चढ़नी होती है और आगे जाना होता है। ये देखें अभी सबकी क्लासेस का वक्त है, कोई के बच्चे टैक्सी में भी आते हैं। अभी थोड़ा सा और चलना है और सामने कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं, उसके बराबर में इंटरनेशनल कॉलेज। टाइम हो रहा है 2:47। नाउ लेट्स चेक वहाँ मैं कब तक पहुँचती हूँ। एक फूड अपार्टमेंट है, फूड अपार्टमेंट नहीं, फूड डे पाम। मैं अभी बैंक के पास हूँ और अभी स्टिल 2:47 हो रहे हैं। जो ऊपर से आ रहे होंगे अभी इन लोगों की क्लास ख़त्म हुई होगी, ये देखें। और मैं ये ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, 2:48 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर। जितना सीढ़ियों का रास्ता है ना, इतना ही ये रास्ता चलने का है। यहाँ पर आके एक रील भी बनाऊंगी किसी दिन। ये मेरा दोस्त बैठा है, शायद नहीं, शायद वो नहीं है, ये सब एक जैसे लगता है। 2:49 और मैं पहुँच चुकी हूँ। अब लिफ्ट बुला लेते हैं, यहाँ पर ही थी। चलो शुक्र हो जाना है 5th फ्लोर। 2:49 ही हो रहे हैं, तो मतलब मैं आई 5 मिनट में। क्लास में जाएंगे, मेरे सारे बाहर निकलते जा रहे हैं। इनको वॉशरूम में जाके सेट करेंगे, क्लास लेंगे और फिर घर जाएंगे। मेरे कमरे की सिंक से बहुत काफ़ी बेहतर है। वॉशरूम चेक करें, देखें वॉशरूम भी देखें, मेरे कमरे से काफ़ी बेहतर। डस्टबिन भी है, मेरे रूम में कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के ना मेरा फेस होता है स्वेट, तो ये भी वो आ रहा है। और ये बाल तो मेरे माशाल्लाह जब से यहाँ पर आई तब से ख़राब ही हो गए। वेटिंग की देख, इधर एक उधर है। जब तक क्लासेस मतलब जल्दी आ जाओ, क्लासेस एंड तक चलनी हो, तब यहाँ पे बैठ सकते हो। क्लास के बाहर बैठी थी, मेरा क्लासरूम है 5:01। शुक्र है मैं 4 मिनट से बच गई। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, और मैंने सुबह जो कॉफ़ी पी थी उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन सब 10 बजे बंद हो जाता है, तो मैं पहले बाहर जाऊँगी और फिर आके खाएंगे। सो गाइस आई एम नॉट श्योर वेयर आई एम हेडिंग टू, बट आई एम गोइंग समवेयर। लेट्स सी वेयर दिस मैप विल टेक मी। गाइस लुक, साउथ कोरिया रात में भी कितना अच्छा लगता है, सो ब्यूटीफुल। और अभी तक तो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, ठीक है। और आज मैंने कोट भी नहीं पहना क्योंकि मैंने हाई नेक पहनी हुई है, एंड आई लुक गुड टू। गाइस ये हम लोग फिर से ऑलिव यंग वाले रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखो ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर देयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मुझे रोड क्रॉस करना है। शुड आई डू कर ही लेती हूँ जब सब करें। वहाँ पे देखिए कितने लोग हैं। आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस। और देखें दिखने में ही अच्छी लग रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यू विल फाइंड अ कॉफ़ी स्टोर्स अ लॉट इन कोरिया। हर जगह है ना कॉफ़ी और वॉफल का है। ये देखें अच्छा लग रहा है ना। मैं आज यहाँ पे पहली बार आई हूँ। अच्छा तो मैप ने मुझे बोला है इस गली से गुजरने का, तो अभी हम इस गली से गुजर रहे हैं। नाउ लेट्स सी। ये गलियों से निकलवा के मुझे रोड पे ले आया है। अब देखते हैं रोड से क्या होता है, कहाँ जाना होता है और मैं वहाँ जगह पहुँचती हूँ कि नहीं। तो गाइस ये तो देखा देखा रोड लग रहा है, ऐसा लगा मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ। अब देखते हैं ये कहाँ लेके जा रहा है मैप मुझे। मैंने वो सिग्नल भी क्रॉस कर लिया और अब मैं इधर हूँ और मैं अभी तक मैप को सही से फॉलो तो कर रही हूँ। अब देखते हैं मैं कहाँ पहुँचती हूँ। गाइस अगर ये जुड़े के पास ही है ना तो मैप मुझे रोड से भी लेकर आ सकता था, गलियों से क्यों लेकर आया। लेकिन अगर ये जुड़े से दूर है तो फिर सही लेकर आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जुड़े के पास ही है ये,
मुझे लग रहा है मैं अपने वाले ही स्टेशन की साइड जा रही हूँ ना, बस मैं खाऊँ ना और सही से घर पहुँच जाऊँ। ये देखें, ये है एसके गैस स्टेशन जो कि है सेल्फ, और इसके आगे भी एक और स्टेशन है। लाइन से इतने स्टेशन है, वो देखें सामने भी एक स्टेशन है, वो भी सेल्फ। इसे कोई दूसरा स्टेशन नहीं है, ये एसके स्टेशन का ही इतना बड़ा है। ये मेरे पास टाइम नहीं है वीडियोस बनाने का, क्योंकि यहाँ पे सब 10 बजे बंद हो जाता है और अभी हो रहे हैं 9:14, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। गाइस जहाँ जाना था वो जगह तो मिली ही नहीं, तब मैं थोड़ा सा खुद से घूमूंगी और फिर अपने घर वापस चली जाऊँगी। तो गाइस मैं काफ़ी दूर तक आ गई हूँ और आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बंद है, तो हमें यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैं रास्ता भूल जाऊँ और आगे चलती जाऊँ। सो गाइस मैं सिग्नल का इंतज़ार कर रही हूँ, ग्रीन हो तो मैं रोड क्रॉस करूँ और जहाँ से आई थी मैं अपने स्टेप्स वापस लूँ वहाँ पर ही। गाइस इससे अच्छा तो मैं 250 ही चली जाती, एटलीस्ट मेरा कुछ काम तो हो जाता। मुझे झाड़ू चाहिए थी, टब चाहिए था। खैर एनीवेज अब मैं अपने स्टेप्स वापस काउंट करते हुए जा रही हूँ। मुझे रास्ता शुक्र है याद है। तो गाइस जितना मुझे याद था मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, अब याद नहीं आ रहा था मैं उस गली से आई हूँ जो सामने है या और आगे से आई हूँ। बुसान डीजे, हाँ वहाँ से ही आई हूँ, वहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे अब सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुसान डिजिटल डोंगसी यूनिवर्सिटी, तो अब सिग्नल का वेट कर रही हूँ। तो गाइस सिग्नल खुल गया है और जल्दी से जब तक सिग्नल है आप रोड क्रॉस कर लो। आपको यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। अभी 34 मिनट है और बस मैं पहुँचने वाली हूँ। और अब इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से निकली थी, मेरे ख्याल से वहाँ आगे से आई थी कहीं से, अब जाके ही पता लगेगा। गाइस सही रास्ते पे जा रही हूँ मैं, यहाँ से ही आई थी, मुझे याद आ गया। देखें यहाँ से आई थी मैं, हाँ यहाँ से आई थी मैं। अब तो मुझे घर याद है, अब तो मैं खुद से भी जा सकती हूँ। यहाँ पे कितने बार हैं, एक ये एक वो, यहाँ पे लोग देखें। यहाँ पे एक शो टाइप समझने बना हुआ है जिसमें गेम खेलने से आपको ये मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लोग खेल भी रहे हैं। सो गाइस अब हम लंच प्लस डिनर प्लस सब कुछ अभी ही करने जा रहे हैं। तो हम बनाएंगे नूडल्स, क्योंकि हम इजीली वही बना सकते हैं। तो इस 3:30 इन दी नाइट और मैंने लिया आइसक्रीम फॉर 1400 वॉन। एक चिप्स भी लिए, वो आपने दुकान पर आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी। मुझे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें चॉकलेट में लेती हूँ। वैनिला में भी थी, बाकी दूसरे फ्लेवर्स में भी थी। थोड़े दिन बाद मैं एक रील बनाऊंगी जिसमें आई विल शो व्हाट आई कैन ईट इन 5000 और मे बी 10,000 फ्रॉम अ कोरियन कन्वीनियंस स्टोर, मतलब पूरे दिन में, लाइक 3 कोर्स मील। वैसे तो मैं दिन में एक वक्त खाना खाती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन मैं वो रील बनाऊँगी। या मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे आसपास, मुझे नहीं पता कोरिया की नाइट लाइफ कैसी है या कोरिया में लोग कितने बजे तक जागते हैं, लेकिन देखें वो रोड तो बजिंग रहता है। मैं भी जब कोरिया आई थी ना, तो मैं भी कुछ रात के 1-2 बजे ही पहुँची थी यूनिवर्सिटी अपनी ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई लोग नहीं है। यहाँ पे देखें मोटर बाइक आ रही है, ऐसे कोई टैक्सी वाले घूम रहे होंगे, लेकिन फिर ना वो नहीं है, क्या कहते हैं लोग। यहाँ से भी जा सकती हूँ, यहाँ से अंदर जाऊँगी, एक बिल्डिंग में लिफ्ट लेनी होगी, फिर उससे निकल के दूसरी थोड़ा सा चल के फिर अपने टाउन जाना पड़ेगा, और वहाँ से मैं थोड़ा सा चल के स्ट्रीट जा सकती हूँ। तो मैं सोची मैं यहाँ से जाती हूँ। इस आइसक्रीम की एक अच्छी बात है कि इसमें नीचे तक आइसक्रीम है, देखें नॉफी के नीचे तक। नहीं गाइस, यहाँ से भी मेरा ही ड्रॉम आते है, वो बिल्डिंग नहीं आती। वो मैं ये बता रही, मैं बोलना चाह रही थी कि वहाँ से निकल के कुछ हाँ एक आगे एक गेट है, वहाँ पे बाहर निकल के इस बिल्डिंग पे आते हो, इस वाली बिल्डिंग में आते हो, फिर इस वाली बिल्डिंग से आप आते हो यहाँ पे। गाइस गुड मॉर्निंग, और मेरे पास 9 मिनट्स हैं क्लास में जाने के लिए और आई विल बी लेट।
तो 9 मिनट में भागना है। अंदर से जाती तो टाइम लगता है, यहाँ से जाऊँगी इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा। मेरे हाथ में मेरी कॉफ़ी है जिसने मेरा मुंह जला दिया है सुबह सुबह। खैर ये ठंडी नहीं हो रही, इतना गर्म पानी था, मुझे भी क्या ज़रूरत थी मुँह में डालने की, लेकिन ये ठंडी नहीं हो रही। ये देखें सुबह भी यहाँ पे काम होता है, मतलब ये लोग अंडी राइजर है, हमारी तरह सुस्त नहीं है। Guys, I only have 5 minutes to reach to my class. Let's see will I be able to make it or not. तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, उधर ही है मेरी क्लास। लेकिन पहाड़ियाँ चढ़ना मुश्किल काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 56 and I am in the class. वैसे तो आई डोंट लाइक चॉकलेट, लेकिन ये बहुत मज़े की लग रही है। वैसे तो आई डोंट लाइक चॉकलेट, लेकिन ये अच्छी लग रही है। इसका नाम क्या है? नो ब्रांड। अच्छा, ये खुद ही एक ब्रांड है। आज अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। आई चलिए मेड में चावल एंड आई हैड दिस अचार गोश्त, जो कि मेरे आते वक्त मेरी अम्मा ने बना कर दिया था। आई लव इट। सो गाइस, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़, जो कि मेरी आज क्लास थी AR&VR की, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया। वो फाइनली मैंने इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जाके उसको ड्रॉप करा दिया है। द टीचर सेड मी के आपके सीनियर्स बहुत केपेबल थे एंड यू आर नॉट, यू शुड नॉट हैव रियली टेक दिस क्लास। और माई सीनियर्स वर माई सीनियर्स एंड आई एम द जूनियर। ठीक है, मैं 3 सेमेस्टर पढ़ के आई हूँ IOBM में, जिसमें हमने बेसिक कोर्सेज पढ़े, और मैं साउथ कोरिया में। ओके, आई एम नॉट केपेबल, बट यू आर द टीचर, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टीच मी ना, व्हाई यू आर द टीचर, यू आर हेयर टू टीच, नॉट टू से द स्टूडेंट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। अभी 2 दिन क्लास लिया और आप कह रहे हो मिड टर्म में क्या करना है। ओके, दिस हैपेंस इन IOBM टू। मैं ये नहीं कह रही कि IOBM में ऐसा नहीं होता था, IOBM में भी होता था। एंड आई एम फार अवे फ्रॉम माई होम, और IOBM में मेरे दोस्त भी हैं, हम सब मिलकर काम करते थे। कोरिया में इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, ठीक है। टीचर के आधे अल्फाज तो मुझे समझ ही नहीं आते थे, वो अपनी कौन सी इंग्लिश में बात करती थी। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे कि इफ़ आई एम फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी एज माई सीनियर्स वर, she don't have any right to say me कि you are not capable of doing this. Every person is passionate about something else. Okay, I'm not interested in the 3D gaming. I don't like games. मुझे games पसंद ही नहीं है, मैं games खेलती भी नहीं हूँ। I don't like games. Why I would be interested in making one? But I thought that would be a different class. I was not aware कि we have to make the game. AR और VR से मेरे दिमाग में कोई और बात आती है, और गेमिंग से मेरे दिमाग में 3D आता है। मुझे नहीं पता था हमने गेम बनाना है। अनरियल इंजन और वट एवर द फक इट इज़, वो लॉग इन नहीं हो रहा। दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वेल, मैंने वो जाके ड्रॉप करा दिया एंड थैंकफुली वो ड्रॉप हो गया है। मेरे सर से टेंशन उतर गई है। और मेरे पास एक कोरियन कोर्स है, कोरियन पॉलिटिकल पावर, उसके टीचर बहुत अच्छा है, रियली लाइक माई प्रोफेसर। और अभी उनकी ऑनलाइन, मतलब मेरा क्या है कि वेंसडे, अब मेरी फ्राइडे को ऑफ होती है, वेंसडे को सुबह होता है एक ऑनलाइन सेशन, जिसमें वो असाइनमेंट्स होते हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, वो सुनना होता है। तो मैंने वो लेट रजिस्टर किया था क्योंकि मेरे कोरियन कोर्सेज क्लैश हुए थे। मुझे पता होता ना ये स्टूपिड कोर्स मेरी जान पे आए से पड़ेगा, मैं कोई अच्छा वाला कोरियन लेती जो मुझे लेना था। एनीवेज, ये अच्छा है क्योंकि मेरे टीचर अच्छे हैं। तो अब मैं इनकी क्लास ले रही हूँ, फिर ये हो जाएगी। और मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, मैं आज कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। सो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी क्लास। सो दिस इज़ माई लैपटॉप, और यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है। मतलब क्लास तो नहीं, लेक्चर चल रहा है, वीडियोस देखनी होती है। जैसे LMS होता है ना, उसी तरीके से है। मतलब LMS ही है ये, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
उस पर ये लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं LMS, मुझे नहीं पता आपकी यूनिवर्सिटी में होते हैं कि नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में था, IOBM में, वैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है, तो यहाँ पे भी डोंगसियो में भी यही है। सो ये मेरी क्लास चल रही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अभी मुझे कचरा फेंकने नीचे जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।